तो बच्चों, आइए अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये उस वक्त पढ़ाई होगी जब आपका सेशन द एंड में होता है और उस समय काफी हड़बड़ी में इसको सब पास कर देते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम है, आप देख लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन द total number of coordinate or independent position of the system और specify total number of coordinate। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी सिस्टम के एलोंग में ये कितने कोऑर्डिनेट में ये पार्टिकल मूव कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट or independent quantity which can explain the position or configuration of that system is called its degree of freedom. It is represented by n. और n को हम लोग लिख सकते हैं अगर मैथमेटिकली, then 3a माइनस आर। अब देखिए, दो चीज जो सिस्टम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो बातें हम लोग देखें। एक तो कोऑर्डिनेट और दूसरा देखा हमने उसका इंडिपेंडेंट पोजीशन। और इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं, क्वांटिटी। यानी कि कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो भी हो, ये किसी सिस्टम को या किसी सिस्टम के पोजीशन को एक्सप्लेन करे या उसके कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दे। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एन इज हो गया 3a माइनस आर। जहां हम लोग ये जो ए है ना, इस ए को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम। और ये जो आर है, ये है इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर एक पार्टिकल है मोनोएटॉमिक, अब देखिए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 0। मोनोएटॉमिक है, देन 3 इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि एक मोनोएटॉमिक पार्टिकल है, उसका और कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो किसी भी रिलेशन को हम लोग उसमें एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। और इस कंडीशन में n इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए, ये हो गया मोनोएटॉमिक में। अगर हम लोग डाईएटॉमिक में बात करते हैं तो डाईएटॉमिक में देखिए 2 मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब है कि ए कितना हो गया? 2। इसके बीच का रिलेशन एक लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, 5। अगर हम लोग ट्राईएटॉमिक में बात करें, देखिए तीसरा क्या है हम लोग का? ट्राईएटॉमिक है। ट्राईएटॉमिक दो तरह से हो सकता है, एक ये भी ट्राईएटॉमिक है, 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 एटम्स है या 3 पार्टिकल्स है, एक रिलेशन, 2 रिलेशन। A इक्वल टू 3, R इक्वल टू 2, तो n कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 2, 9 माइनस 2, 7। एक इस और भी हो सकता है, देखिए ऐसा
एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। n इक्वल टू a इक्वल टू तो 3 है, लेकिन r कितना है, 1, 2 और 3। तो n कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग लेके जा रहे हैं टेट्राएटॉमिक में, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 है, R 3 है। देखिए एक रिलेशन यहां है, एक यहां है, एक यहां है। लिनियर अगर है तब तो यहां भी निकल जाएगा हम लोग का। n इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3, 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी पार्टिकल को कुछ इस तरह से बना दें, देखिए 1, 2, 3 और 4, देखिए 1, 2, 3 और 4, इस कंडीशन में n इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस एक रिलेशन 2, 3 और 4, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, 8। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये डिपेंड करता है, देखिए मोनो एटॉमिक को और डाई एटॉमिक को छोड़ दीजिए, तो किसी भी अगर हम लोग आए रहे सिस्टम में, तो ये डिपेंड करता है कि उस सिस्टम में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है। तो अगर ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम ऐसे ही आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सके भारी भारी टर्म को। थैंक यू।